आप सबों को आपके अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए हम लोग आज जो प्रश्नावली 8.4 है उसके प्रश्न को देखते हैं। प्रीवियस की लेक्चर को बात करें तो हम लोग प्रश्नावली 8.4 के कुछ प्रश्नों को हम लोग हल किए थे। आज हम लोग जो प्रश्न बच गया है उस प्रश्न को आगे की ओर बढ़ाएंगे और कंटिन्यू करेंगे। तो हम लोग आज जो है वो प्रश्न नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप लोग प्रश्न नंबर 3 को देख पा रहे होंगे, इसमें बोल रहा है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यानी इसमें प्रश्न नंबर 3 में दो प्रश्न दिया हुआ है, ए और बी। इसमें बोल रहा है कि जो निम्नलिखित का मान है वो ज्ञात कीजिए। तो हम लोग जो प्रीवियस के एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली जो था पीछे के प्रश्नावली 8.3 जो उसमें जो फार्मूला हम लोग यूज किए थे, डिग्री को चेंज करने वाला जो फार्मूला था, उस फार्मूला को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे और डिग्री को चेंज करेंगे। और डिग्री को चेंज करने के बाद जो है वो हम लोग फिर उसके बाद हम लोग जो स्क्वायर दिया हुआ है उसको स्क्वायर करेंगे। उसके बाद हम लोग इसका जो है वो मान प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो फार्मूला प्रीवियस के एक्सरसाइज में हम लोग पढ़े थे उस फार्मूला को हम लोग यहाँ पे उपयोग करेंगे। तो हम लोग को पता है कि जो है साइन जो है वो 90 डिग्री, साइन जो है वो 90 डिग्री माइनस थीटा होता है और एक होता है कोस का। तो कोस 90 डिग्री माइनस थीटा होता है, इक्वल होता है ये आपका साइन थीटा के बराबर। और सॉरी, ये होगा आपका कोस थीटा के बराबर। कोस थीटा इज इक्वल होता है आपका कोस थीटा इज इक्वल होता है साइन 90 माइनस थीटा, और ये आपका हो जाएगा साइन थीटा के बराबर। यानी साइन थीटा बराबर कोस 90 माइनस थीटा। तो ये हम लोग फार्मूला प्रीवियस के प्रश्नावली में हम लोग यूज किए थे। अब हम लोग इस फार्मूला के यहाँ पे यूज करके जो है वो निम्नलिखित का मान ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग 1 लिए हैं, यानी ये लिए हैं, ये में हम लोग देखते हैं और इस फार्मूला को यूज करते हैं। तो हम लोग देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर 63 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ पे साइन स्क्वायर 27 डिग्री दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे किसी एक में चेंज करेंगे, दोनों में फार्मूला हम लोग नहीं लगाएंगे। एक अगर 63 डिग्री को चेंज करते हैं तो 27 को नहीं चेंज करेंगे, और अगर 27 को चेंज करते हैं तो 63 को हम लोग नहीं चेंज करेंगे। अगर हम लोग साइन 63 में लगाएंगे तो क्या होगा, साइन 63 में हम लोग लगाते हैं साइन स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे तो ये हो जाएगा आपका कोस स्क्वायर। साइन स्क्वायर के हम लोग अभी देखे थे कोस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री, ये हो गया, प्लस आपका इधर हो जाएगा साइन स्क्वायर 27 डिग्री, ये आपका हो गया। अब हम लोग नीचे देखेंगे, नीचे भी ठीक उसी प्रकार कोस स्क्वायर में 17 डिग्री में अगर चेंज करते हैं तो 73 को नहीं चेंज करेंगे, तो हम लोग 17 को चेंज करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 17 डिग्री। तो इस प्रकार से ये हो गया कोस स्क्वायर 73 डिग्री। अब हम लोग आगे का स्टेप देखेंगे क्या होता है। इसके बराबर हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा कोस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बाय, नीचे आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री, ये हो गया। अब हम लोग को एक फार्मूला और पता था कि जो होता है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल होता है 1। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये ऊपर 1 हो जाएगा और नीचे भी 1 होगा, और इसका जो मान आएगा वो 1 आएगा। तो इस प्रकार से जो ए का जो मान निकला साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बाय कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री जो है इक्वल है 1 का। तो यही इसका मान हुआ। प्रश्न नंबर बी जो है इसका, क्वेश्चन नंबर 3 का प्रश्न नंबर बी सेम एज इट इज ऐसा ही बनेगा। उसमें भी इसी तरह जो है वो डिग्री चेंज करने वाला त्रिकोणमितीय अनुपात का जो फार्मूला हम लोग देखे थे डिग्री में, उसको फार्मूला को हम लोग लगाएंगे और जो है वो उसका मान प्राप्त करेंगे। तो जो प्रश्न नंबर 2 है, जो 3 का 2, उसको आप लोग
बना लीजिएगा, वो हम आप लोग के ऊपर छोड़ रहे हैं। अब हम लोग डायरेक्ट प्रश्न नंबर 4 में देखेंगे, जिसमें सही विकल्प चुनकर अपने विकल्प की पुष्टि करने के लिए बोल रहा है। यानी एक विकल्प जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है उसमें हम लोग को एक ऑप्शन चुनना है और उसका ऑप्शन में जो सही उत्तर है उसको हम लोग को चुनना है और उस उत्तर का कारण क्या है, सही उत्तर कैसे हुआ, उस उत्तर का रीजन भी देना है और उसको पुष्टि करना है। तो हम लोग चलिए प्रश्न नंबर 4 को और बढ़ते हैं। जैसा कि प्रश्न नंबर 4 को आप देख पा रहे होंगे, इसमें बोल रहा है सही विकल्प चुनकर अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। यानी जो है वो सही विकल्प चुनना है और वो सही विकल्प का जो है वो पुष्टि भी करना है, किस कारण से आपका वो उत्तर आया है, उस उत्तर का रीजन भी देना है। तो उसमें 4 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ए नंबर जो है उसमें बोल रहा है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए के बराबर क्या है। तो हम लोग इसको बराबर दिखाना है। तो चलिए हम लोग इसको हल करते हैं और इसका सही उत्तर प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ये 9 स्क्वायर है, यहाँ पे भी है 9, तो यहाँ पे 9 कॉमन आ जाएगा। तो इस प्रकार से सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए हो जाएगा। अब हम लोग आगे देखते हैं। हम लोग को एक फार्मूला पता था, हमें प्रीवियस के वीडियो में हम लोग देखे थे कि सेक स्क्वायर जो है सेक स्क्वायर ए प्लस माइनस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल होता है 1। तो इस प्रकार से 9 इंटू 1 हो जाएगा और इसका जो होगा वो 9 होगा। और आप लोग को जो बुक में है वो जो ऑप्शन नंबर 2 है वो 9 है। तो इस प्रकार से जो इसका ऑप्शन नंबर 2 होगा वो सही होगा, यानी बी, ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। आगे हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 4 का बी। 4 का बी में इसी तरह एक और प्रश्न दिया हुआ है, उसको हम लोग देखते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 4 का बी, यानी दूसरा। इस प्रश्न में बोल रहा है कि 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा के बराबर क्या है। ये प्रश्न पूछ रहा है। अब हम लोग इस प्रश्न को हम लोग देखेंगे। ये प्रश्न जो है थोड़ा लंबा जा रहा था, इसलिए हम लोग कॉपी में बना रहे हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर। तो सबसे पहले हम लोग जो दिया है वो ले लेंगे। दिया है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा। ये हम लोग लिख लिए। इसके बराबर पूछ रहा है, तो इसके बराबर हम लोग देखते हैं क्या। तो सबसे पहले इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा। फिर हम लोग 10 लेंगे और 10 से पूरा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए ले आ जाएगा आपका प्लस 10 थीटा। फिर आ जाएगा प्लस 10 थीटा इंटू कोट थीटा। उसके बाद फिर 10 से हम लोग ये कोसेक को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे माइनस 10 थीटा इंटू कोसेक थीटा, ये आ जाएगा आपका। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे। फिर यहाँ पे अभी सेक थीटा छूटा हुआ है, तो सेक थीटा को पहले फिर मल्टीप्लाई करेंगे। तो सेक थीटा को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। फिर हम लोग प्लस सेक थीटा इंटू कोट थीटा हो जाएगा। सेक के कोट से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस सेक को फिर कोसेक से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए इसमें क्या होता है, 1 प्लस जो है वो कोट थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कोस थीटा बाय साइन थीटा। उसके बाद हम लोग माइनस यहाँ पे कोसेक थीटा है तो इसको लिख सकते हैं 1 बाय साइन थीटा, प्लस 10 थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा बाय कोस थीटा, प्लस 10 थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा बाय कोस थीटा। इसी प्रकार यहाँ पे जो है कोट थीटा को लिख सकते हैं कोस थीटा बाय साइन थीटा। उसके बाद फिर आगे देखेंगे। फिर आ जाएगा आपका माइनस, यहाँ पे देखिए 10 थीटा इंटू कोसेक थीटा है तो यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा
बाई कोस थीटा इंटू 1 बाय कोस का हो जाएगा 1 बाय साइन थीटा प्लस फिर सेक का होता है 1 बाय कोस थीटा प्लस सेक का होगा 1 बाय कोस थीटा इंटू कोट का होता है वो कोस थीटा बाई साइन थीटा माइनस 1 बाय कोस थीटा इंटू 1 बाय साइन थीटा। ये हो गया। हम लोग आगे के स्टेप की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, इक्वल आ जाएगा। इसमें जो कैंसिल होगा उसको हम लोग कैंसिल कर लेंगे, उसके बाद आगे की ओर बढ़ेंगे। तो देखिए इससे कोस से कोस कैंसिल हो गया, साइन से साइन कैंसिल हो गया। यहाँ पे देखिए इस स्टेप में देखिए इसमें हो जाएगा आपका, इस टर्म में आपका साइन थीटा जो है कैंसिल हो जाएगा साइन थीटा से, यहाँ पे कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग पास जो बचा उसको हम लोग उतार लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 1 बचा प्लस कोस थीटा बाई साइन थीटा, उसके बाद माइनस 1 बाय साइन थीटा प्लस साइन थीटा बाई कोस थीटा, ये बचा। उसके बाद यहाँ पे जो है कट गया पूरा पूरी, तो यहाँ पे 1 आ गया। और उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं आगे क्या बचा। यहाँ पे जब साइन थीटा से साइन थीटा कट गया तो 1 बाई कोस थीटा बचा माइनस 1 बाई कोस थीटा, उसके बाद प्लस प्लस फिर 1 बाई कोस थीटा, उसके बाद फिर आगे देखिए, उसके बाद फिर यहाँ पे जो है 1 बाई साइन थीटा बचा प्लस 1 बाई साइन थीटा, फिर माइनस 1 बाई कोस थीटा इंटू साइन थीटा बचा। अब इसमें देखिए ये कोस से जो 1 बाई कोस थीटा वो है वो माइनस प्लस से कट जाएगा। यहाँ पे जो है 1 बाई साइन थीटा माइनस ये प्लस 1 बाई साइन थीटा से कट जाएगा। तो आगे फिर नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस जो है वो कोस थीटा बाई साइन थीटा प्लस साइन थीटा बाई कोस थीटा प्लस 1 और माइनस 1 बाई कोस थीटा इंटू साइन थीटा। ये हुआ। अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे जो है इसमें आएगा 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। और यहाँ पे जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो ये आपका आएगा प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और ये हो जाएगा आपका कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस माइनस 1 बाई साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ये हो गया। अब हम लोग को एक फार्मूला पता है कि जो साइन स्क्वायर थीटा इंटू प्लस कोस स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 के बराबर होता है। तो यहाँ 1 हम लोग पुट करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 2 प्लस 1 बाय साइन थीटा इंटू कोस थीटा माइनस 1 बाय साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ठीक है। अब हम लोग को यहाँ पे आ गया इक्वल 2 प्लस 1 बाय साइन थीटा इंटू कोस थीटा माइनस 1 बाय साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ये आ गया। आगे हम लोग देखते हैं 2 प्लस, जब इसका एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा प्लस इंटू कोस थीटा और 1 माइनस 1 हो जाएगा, यानी जो है ये 0 आ जाएगा, पूरा टर्म जो है वो 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसका जो है वो वैल्यू 2 आएगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर आप लोग को जो बुक में है वो प्रश्न नंबर 4 का बी में जो ऑप्शन नंबर जो दिया हुआ है वो 3rd में है। जो 3 नंबर ऑप्शन जो दिया हुआ है 2 वो बिल्कुल सही है। तो जो आपका विकल्प होगा, सही विकल्प जो होगा वो 3 होगा, बी का 3। अब हम लोग प्रश्न नंबर जो है 4 के सी की ओर बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 4 का सी देखेंगे। सी में क्या बोल रहा है। प्रश्न नंबर सी में जो बोल रहा है 4 का सी में बोल रहा है कि सेक ए प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए के बराबर क्या है। इसके बराबर इक्वल हमको दिखाना है कि क्या आएगा। तो चलिए हम लोग जो दिया है उसको सबसे पहले हम लोग लेते हैं। जो दिया हुआ है ए दिया हुआ है और इसके बराबर हम लोग को दिखाना है। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। सॉल्यूशन में देखिए सेक ए है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लेंगे सेक ए प्लस 10a। ये हम लोग को दिया हुआ प्रश्न में, इसी को हम लोग लेंगे पहले 1 माइनस साइन ए। ये हो गया। अब इसके बराबर हम लोग देखते हैं क्या आता है। तो सबसे पहले हम लोग जो सेक है उसको 1 बाय कोस में चेंज कर लेंगे। 1 बाय
ए एंगल यहाँ पे लिया हुआ तो ये ही लेना पड़ेगा। तो सेक ए हो जाएगा प्लस टेन का होता है साइन ए बाई कोस ए, इस प्रकार से ये हो गया कोस ए, ये हो गया इंटू यहाँ पे 1 माइनस साइन ए दिया हुआ है। अब हम लोग किसको है जो है एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पे कोस ए हो जाएगा और ऊपर 1 प्लस से साइन ए हो जाएगा और ये पूरा का मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस साइन ए से, ठीक है। तो यहाँ ऊपर जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस बी और ये माइनस बी के फॉर्मूला पर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस जो है वो साइन स्क्वायर ए, ये हो गया आपका और नीचे कोस ए आ गया, ठीक है। अब हम लोग जो है एक फार्मूला और पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल होता है कोस स्क्वायर के, तो कोस स्क्वायर ए हो जाएगा बाय कोस ए है नीचे। अब कोस ए से कोस मैंने एक का कोस कट जाएगा और यहाँ पे जो है कोस ए बचेगा। तो इस प्रकार से जो इसका सही उत्तर होगा वो कोस ए होगा, जो कि आपका बुक में ऑप्शन नंबर जो है वो 4 है, कोस ए, सी का 4 जो है कोस ए होगा। अब जो इसका प्रश्न नंबर 4 का डी है उसको आप लोग बना लीजिएगा, सेम ऐसे ही बनेगा जैसे हम लोग प्रीवियस के प्रश्न को बना रहे हैं, ए बी सी को हम लोग जैसे बनाए वैसे डी भी बनेगा। अगर आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा, नहीं बनेगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, हम फिर उसको नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। तो चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 में बोला निम्नलिखित सर्वसमीकरणों को सिद्ध कीजिए जहाँ पर ऐसे कोण जिनके लिए व्यंजक जो है परिभाषित है या न्यून कोण है, यानी हम लोग को दो साइड दिया हुआ है LHS इक्वल RHS, हम लोग को एक साइड लेना है और दूसरा साइड को हम लोग प्रूफ करना है, यानी LHS को लेंगे और RHS को हम लोग को दिखा देंगे तो हम लोग को जो है वो सिद्ध हो जाएगा, जो सर्वसमीकरण दिया हुआ है वो प्रूफ हो जाएगा। तो चलिए हम लोग को जो प्रश्न नंबर 5 का ये है उसको हम लोग देखते हैं। ये रहा 5 का ये, इसमें हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग LHS को लेंगे। LHS क्या है, कोस सेक थीटा माइनस कोट थीटा, ठीक है, इसका होल स्क्वायर दिया हुआ है। तो हम लोग इसको चेंज करेंगे, जो है कोसेक को 1 बाय सेन में तो 1 बाय साइन थीटा हो जाएगा और कोट का होता है वह कोस थीटा बाय साइन थीटा। अब फिर हम लोग इसका एलसीएम लेंगे, ठीक है, तो एलसीएम लेंगे तो ये आएगा आपका साइन थीटा बाय ऊपर में आएगा आपका 1 माइनस कोस थीटा, ये आ गया, पूरा का स्क्वायर हो गया। अब हम लोग देखेंगे आगे क्या होता है। इसमें हम लोग जब स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस कोस थीटा का होल का स्क्वायर नीचे आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। तो हम लोग आगे देखेंगे, आगे हम लोग बढ़ने से पहले हम लोग एक फार्मूला हम लोग को पता है, साइन स्क्वायर थीटा का होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो हम लोग आगे की ओर बढ़ने से पहले ये फार्मूला हम लोग लगा लेंगे, तो ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो है वो साइन स्क्वायर थीटा यहाँ हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर प्लस 1 जो है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये हो गया। अब हम लोग आगे और बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेप के देखते हैं। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है। और नीचे जो है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर छोड़ देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के होल मैंने फार्मूला पे, तो आ जाएगा आप लोग को यहाँ पे 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। तो इस प्रकार से ये आ गया। अब हम लोग यहाँ पे देखिए ये माइनस से ये माइनस टर्म कैंसिल हो जाएगा और आप लोग को LHS में जो है यही दिखाना भी था, प्रूव भी करना था कि 1 माइनस कोस थीटा जो है वो बराबर बाय हो जाएगा 1 प्लस कोस थीटा। तो यही आप लोग को LHS भी दिया हुआ है और हम लोग RHS से LHS को दिखा दिए, तो ये जो है आपका हो गया RHS और ये है आपका LHS। तो LHS जो है वो बराबर है RHS का, तो ये जो है वो जो सर्वसमीकरण है वो सिद्ध हो गया। अब हम लोग इसका जो 5 का B है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।